अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान सुपर लीग जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, उसके हवाले से हमारे पास एक बड़ी खबर आई है। और बड़ी खबर आपके लिए तो है, लेकिन कुछ टीमों के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस पीएसएल में नहीं खेलेंगे, और कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स हैं जो कि पीएसएल खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। पूरी तरह से तैयार है। पीएसएल की सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट अब होगी मंडे वाले दिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका ऐलान कर दिया है। ये सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगी। इसमें वो खिलाड़ी ऐसे शामिल हैं जो कि इस पीएसएल में एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। तो इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी इस पीएसएल से बाहर हो चुके हैं, चाहे वो इंजरीज के हवाले से हों, उनकी ज़ाती मसरूफियत के हवाले से हों, या कि एनओसीज़ के हवाले से हों। इन तमाम तर खिलाड़ियों के हम आपको नाम भी बताएंगे, और वो खिलाड़ी भी बताएंगे, वो इंटरनेशनल स्टार्स भी बताएंगे कि जो इस पीएसएल 9 में एक्शन में नज़र आएंगे, जो कि पहली बार पाकिस्तान आने को तैयार हो चुके हैं। और साथ साथ उन टीमों के नाम भी आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान किस टीम का हुआ है। क्योंकि पीएसएल की जो सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होती है, इसमें उन खिलाड़ियों को लिया जाता है कि अगर सपोज़ लाहौर कलंदर्स ने किसी खिलाड़ी को, जो 13 दिसंबर को ड्राफ्टिंग हुई थी, उसमें कुछ खिलाड़ी पिक किए थे, लेकिन अब उन खिलाड़ियों की कुछ मसरूफियत आड़े आ गई हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो इस तरह के खिलाड़ियों के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की जाती। तो सबसे पहले जो बड़ा नाम है वो है अफ़गानिस्तान के राशिद खान का। अब राशिद खान का कंफर्म हो चुका है कि वो इस पीएसएल सीज़न 9 में एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। कुछ और वजूहत नहीं है, बल्कि राशिद खान का आप जानते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, और उस ऑपरेशन के बाद राशिद खान 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट हो चुके हैं। वो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान के लिए भी नहीं खेल रहे। इंडिया के खिलाफ आपने देखा कि उनकी सीरीज़ हुई थी, उसमें भी राशिद खान नज़र नहीं आए थे। हालांकि लाहौर कलंदर्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि राशिद खान पीएसएल से पहले पहले ठीक हो जाएंगे, मगर फिर राशिद खान की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई है कि वो इस पीएसएल में नहीं खेलेंगे। तो डेफिनेटली अब लाहौर कलंदर्स उनके मुतबादिल प्लेयर का ऐलान करेगी। और ये सिल्वर कैटेगरी में राशिद खान को रखा गया था। लाहौर कलंदर्स ने इसीलिए उनको रिटेन किया था कि शायद अगर राशिद खान ठीक हो जाते हैं, तो फिर उनकी जगह के ऊपर वो किसी और खिलाड़ी को बजाय खिलाने के राशिद खान को खिलाएंगे। लेकिन अब राशिद खान का कंफर्म हो गया। इसके साथ साथ जो जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं लुंगीन गिदी, वो उनकी भी पीएसएल 9 में शिरकत मशकूक हो चुकी है। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अभी तक लुंगीन गिदी को एनओसी जारी नहीं किया, और एनओसी जारी ना करने की वजह उनकी फिटनेस है। लुंगीन गिद्दी जो है वो आपको पता है कि इंजरी का शिकार हो चुके थे, जिसके बाद से वो अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। पेशावर जल्मी वो टीम है जिन्होंने 13 दिसंबर को होने वाली ड्राफ्टिंग में लुंगीन गिद्दी को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। लेकिन अब चूंकि लुंगीन गिदी की एनओसी का इशू बना है और उनकी फिटनेस के ऊपर भी कई सारे सवालात हैं, तो पेशावर जल्मी डेफिनेटली अब उनकी रिप्लेसमेंट तलाश करेगी, और उनके जो मुतबादिल प्लेयर है लुंगीन गिदी की जगह के ऊपर उनको मुंतखब कर सकती है। इनके साथ साथ जो पीर को होने वाली रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है, उसमें टीमें कुल अगर मैं आपको बताऊं तो 8 प्लेयर्स के मुकम्मल या जो पार्शली अवेलेबल प्लेयर्स होते हैं उनके मुतबादिल के ऊपर वो प्लेयर्स पिक करेंगे। इसी तरह से अगर हम कराची किंग्स की बात करें, तो कराची किंग्स प्लाटिनम कैटेगरी में कैरन पोलार्ड का मुतबादिल खिलाड़ी पिक करेगा। कैरन पोलार्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और स्पेशली वो T20 के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। कैरन पोलार्ड चूंकि आईपीएल भी आ रहा है आगे, और आईपीएल में मसरूफियत की वजह से वो जो पीएसएल का प्लेऑफ मरहला है उनके लिए दस्तयाब नहीं होंगे। जब पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ मरहले में पहुंचेगा, तब इंडिया में आईपीएल भी शुरू हो चुकी होगी, और कैरन पोलार्ड फिर आईपीएल को उन्होंने इस बार फोकियत दी है, और वो आईपीएल खेलने जाएंगे। और इसीलिए अब कराची किंग्स ने फैसला किया है कि वो कैरन पोलार्ड की जगह के ऊपर कोई और खिलाड़ी पिक करेगा। फिर हम आते हैं पेशावर जल्मी के ऊपर। आपको लुंगीन गिदी के बारे में तो बता दिया है, लेकिन साथ साथ उनके जो स्पिन बॉलर हैं नूर अहमद और अफगानिस्तान के नवीन उल हक, उनका जो रिप्लेसमेंट है उनकी, वो भी पिक करेगी पीर को होने वाली इस ड्राफ्टिंग में। क्योंकि नूर अहमद वगैरह की अवेलेबिलिटी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं है। उन्होंने अपनी कंप्लीट जो पीएसएल सीज़न 9 के लिए अपनी अवेलेबिलिटी है वो शो नहीं की है, और पेशावर जल्मी डेफिनेटली उनकी जगह के ऊपर सप्लीमेंट्री ड्राफ्टिंग में खिलाड़ी पिक करेगी।
अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो 5 मैचेस के लिए दस्तयाब जो वनिंदु हसारंगा हैं, जो कि आजकल ऑलराउंडर भी बने हुए हैं, IL T20 में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं T20 में, चाहे वो उनकी बॉलिंग्स हो चाहे वो बैटिंग के हवाले से हो। तो इसीलिए वो भी पार्शली अवेलेबल हैं PSL के लिए, पूरे सीज़न के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स उनके मुतबादिल खिलाड़ी भी वो पिक करने जा रही है। इनके साथ साथ लाहौर कलंदर्स जो है वो डैन लॉरेंस और कराची किंग्स टैम सैफर्ड का जुज़वी मुतबादिल खिलाड़ी पिक करने जा रही है। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, ये सिर्फ कंफर्म नहीं है, ये तो वो खिलाड़ी हैं जो कि अवेलेबल नहीं होंगे PSL सीज़न 9 के लिए। अब देखना यह है कि जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे राशिद खान हो गया है, कैरन पुलार्ड हो गया है, लुंगिन गीदी हो गया, इनके मुतबादिल के तौर पर टीमें कौन से खिलाड़ी पिक करती हैं। तो डेफिनेटली इस बार इम्कान ज़ाहिर यही किया जा रहा है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग हो रही थी उसमें तकरीबन 485 के करीब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी। यहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग के सक्सेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अब उनकी ख्वाहिश होती है। पहले सिर्फ IPL हुआ करती थी कि जिसमें खिलाड़ी चाहते थे कि भाई उनको कोई पिक करे। अब PSL एक ऐसी लीग बन चुकी है कि जिसमें खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि कोई उनको पिक करे। अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स, ये जो टीमें हैं ये रिप्लेसमेंट कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करती है, कौन से बड़े नाम इस बार PSL के सीज़न 9 में एक्शन में आने वाले हैं, ये पता चलेगा मंडे को। और मंडे को हम अपनी तमाम तर जो तफसीलात होंगी ना इस सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के हवाले से, वो हम आपके साथ साथ शेयर करेंगे। जैसे हमने PSL सीज़न 9 के जो 13 दिसंबर को होने वाली ड्राफ्टिंग थी उसकी पल पल खबर आपको दी थी, ड्राफ्टिंग में क्या कुछ होता रहा, कौन कौन से खिलाड़ी आए थे, किस किस ने शिरकत की थी, इस बार किन से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे कि जिन्होंने PSL सीज़न 9 खेलने से इनकार किया था, जबकि जो बड़े नाम आए थे PSL सीज़न 9 के लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी थी लेकिन वो पिक नहीं हो सके थे। तो इन तमाम तर खिलाड़ियों के बारे में तो तफसीलात हमने आपको बता दी हैं। साथ साथ आज PSL के हवाले से एक और भी डेवलपमेंट हुई थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन हैं उनसे सवाल हुआ था कि वो PSL में पेशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने शेड्यूल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो क्या आप PSL का शेड्यूल चेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली शेड्यूल के तब्दीली के हवाले से हम कर सकते हैं अगर किसी टीम को एतराज़ है और उनके एतराज़ात जायज़ भी हैं। पेशावर ज़ल्मी का आपको पता है कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो कराची में भी बहुत ज़्यादा है। इनके साथ साथ क्योंकि पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान फ़ासला थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए पेशावर ज़ल्मी की टीम चाहती है, क्योंकि उनके होम ग्राउंड पेशावर में मैचेस हो नहीं रहे, तो उनकी ख्वाहिश है कि रावलपिंडी में और कराची में उनके मैचेस की तादाद बढ़ाई जाए, ताकि वो जो उनके फ़ैन्स हैं, जो उनके अपने जो फेवरेट स्टार्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, जो अपने सामने उनको खेलता देखना चाहते हैं फ़ैन्स को, उनकी फैसिलिटी के लिए, उनके फ़ैन्स की वजह से पेशावर ज़ल्मी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके मैचेस पिंडी और कराची में बढ़ा दिए जाएँ। तो देखना यह है कि अब पेशावर ज़ल्मी को मैचेस आया पिंडी और कराची में ज़्यादा मिलते हैं या नहीं, लेकिन अभी जो PSL फ्रेंचाइजेज़ हैं वो अपनी अपनी टीमों को फाइनलाइज़ कर रही हैं और ये फाइनल टच जो है वो मंडे को होगा कंप्लीट। तो देखते हैं कि इस बार स्क्वाड्स, जो बाकी फ्रेंचाइजेज़ हैं उनके स्क्वाड्स में कौन कौन से नए खिलाड़ी आते हैं। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको मंडे वाले दिन देंगे। थैंक यू सो मच।